अध्याय 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था? आंसर है रॉबर्ट बॉयल। अगला प्रश्न, वायु विलयन है गैस में गैस का। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है दूध। मोमबत्ती का जलना है रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना है भौतिक परिवर्तन। निलंबन है विषमांगी मिश्रण। विलयन है समांगी मिश्रण। जल से तेल निकालने के लिए प्रयोग करते हैं पृथक्करण विधि। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। अगला प्रश्न है, दूध है कोलॉइड। एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ कहलाते हैं तत्व। अगला प्रश्न, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थ कहलाते हैं शुद्ध पदार्थ। अगला प्रश्न, कोलॉइडी विलयन द्वारा प्रकाश किरणों का फैलना कहलाता है टिंडल प्रभाव। अगला प्रश्न, वायु है समांगी मिश्रण। अगला प्रश्न, मिट्टी है विषमांगी मिश्रण। पीतल है मिश्र धातु, इसे समांगी मिश्रण भी कहते हैं। जल है यौगिक एवं शुद्ध पदार्थ। यौगिक के अवयवों को अलग किया जा सकता है रासायनिक विधियों द्वारा। अगला प्रश्न, तत्व का सबसे छोटा कण कहलाता है परमाणु। अगला प्रश्न, पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता की। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम से विभिन्न पदार्थों को अलग करने की विधि है प्रभाजी आसवन। अगला प्रश्न, विलयन में सबसे अधिक मात्रा होती है विलायक की। अगला प्रश्न, वह धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आंसर है पारा, मरकरी। अगला प्रश्न, बर्फ जल और जल वाष्प के समान होते हैं। आंसर है रासायनिक गुण। अगला है टिंचर आयोडीन है आयोडीन और एल्कोहल का विलयन। अगला प्रश्न, ब्रोमीन है द्रव धातु। अब अपन देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? आंसर है शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, जैसे नमक, जल, सोना, चांदी आदि। अगला प्रश्न, मिश्रण या मिक्सचर क्या है? आंसर है वे पदार्थ जो किसी भी अनुपात में मिलने से बनते हैं मिश्रण कहलाते हैं। इसका दूसरा आंसर है जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी भी अनुपात में आपस में मिल जाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं, जैसे वायु, मिट्टी, नमक और जल, समुद्र का जल आदि। अगला प्रश्न है समांगी मिश्रण क्या है? आंसर है समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसके अवयवी घटकों की बनावट एक समान होती है समांगी मिश्रण कहलाते हैं, जैसे शक्कर और जल का विलयन। अगला प्रश्न है विषमांगी मिश्रण क्या है? विषमांगी मिश्रण हेट्रोजेनस मिक्सचर वह मिश्रण जिसके अवयवी घटकों की बनावट अलग अलग होती है तथा उसके कण भौतिक रूप से दिखाई देते हैं विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इसका दूसरा आंसर है वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से पृथक दिखाई देते हैं विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, जैसे रेत और पानी, तेल और पानी, मिट्टी और पानी आदि। अगला प्रश्न, विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, विलयन सॉल्यूशन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, जैसे चीनी का जल में घोल, वायु आदि। अगला प्रश्न, यौगिक क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। यौगिक कंपाउंड दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसके गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं यौगिक कहलाते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक आदि। अगला प्रश्न है तत्व क्या है? तत्व एलिमेंट तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक क्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, निम्न को पृथक करने की विधियों के नाम लिखिए। पहला, दही से मक्खन। इसका आंसर है अपकेंद्रण या मथना विधि से। दूसरा, समुद्री जल से नमक, बाष्पीकरण विधि से। तीसरा, नमक से कपूर, ऊर्ध्वपातन विधि से। अगला प्रश्न, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण लिखिए। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज, जल का वाष्प बनना, मक्खन का बर्तन में पिघलना, पेड़ों का काटना, जल में नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना। अब है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, जंग लगना, विद्युत तरंग का जल में प्रभावित होना तथा इसका
हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, लकड़ी एवं कागज का जलना। अगला प्रश्न, निम्न को उदाहरण सहित समझाइए। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ की मात्रा घुली होती है और उसी तापमान पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। अगला, कोलॉइड, वह विलयन जिसमें विलेय के कण इतने छोटे होते हैं कि साधारण आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, परंतु यह प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, ऐसा विलयन कोलॉइड विलयन कहलाता है। जैसे दूध, गोंद, धुआं, कोहरा, स्टार्च का घोल आदि। अगला, निलंबन, सस्पेंशन। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में फैले रहते हैं, जैसे मिट्टी मिला पानी, चॉक पाउडर मिला पानी आदि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को समांगी विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। आंसर, समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर, सोडा जल, बर्फ, वायु, छनी हुई चाय, सिरका आदि। विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजेनस मिक्सचर, मिट्टी और पानी, रेत और पानी, तेल और पानी। अगला प्रश्न, मिश्र धातु क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। मिश्र धातु एलॉय, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनी धातु मिश्र धातु कहलाती है। जैसे पीतल, ब्रास, यह तांबा व जस्ता का मिश्रण है, इसका उपयोग बर्तन और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। दूसरा है कांसा, ब्रॉन्ज, यह तांबा और टिन का मिश्रण है जिसका उपयोग सिक्के व मेडल बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, आप किस प्रकार पुष्ट करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। आंसर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमें दिया गया रंगहीन द्रव शुद्ध जल है तो हम उसके क्वथनांक की जांच करेंगे। यदि क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस सामान्य वायुमंडलीय दाब पर आता है तो दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, अन्यथा वह शुद्ध जल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। बर्फ, दूध, कोयला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। उत्तर, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। आंसर है दूध एवं स्टार्च विलयन। अगला प्रश्न, रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण लिखिए। आंसर है लोहे में जंग लगना, पौधों की वृद्धि, भोजन का पाचन, कागज या लकड़ी का जलना, फलों का पकना और सड़ना आदि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त। आंसर, तत्व एलिमेंट्स, सोडियम, चांदी, टिन, सिलिकॉन। यौगिक कंपाउंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। मिश्रण मिक्सचर, मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन, रक्त। अगला प्रश्न, विलेय और विलायक को परिभाषित कीजिए। विलेय सॉल्यूट, विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। विलायक सॉल्वेंट, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटकों को विलयन में घोलता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे नमक और जल के विलयन में नमक विलेय और जल विलायक होता है। अगला प्रश्न, मिश्रण तथा यौगिक में क्या अंतर है। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर निम्न प्रकार। मिश्रण मिक्सचर, यौगिक कंपाउंड।
मिश्रण में। इनमें तत्व या यौगिक अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं। दूसरी साइड इनमें तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं। अगला पॉइंट, इनका संगठन परिवर्तनशील होता है। दूसरी साइड इनका संगठन स्थायी होता है। तीसरा, इनमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। दूसरी साइड इनमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। अगला प्रश्न पॉइंट, इनमें घटकों के गुणधर्म विद्यमान होते हैं। दूसरी साइड इनमें घटकों के गुणधर्म बदल जाते हैं। अगला पॉइंट, इनके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। दूसरी साइड इनके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं, जैसे मिट्टी और रेत का मिश्रण, वायु आदि। दूसरी साइड जैसे H2O, CO2 व नमक आदि। अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? उत्तर, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर निम्न प्रकार है। पहले भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज, दूसरी साइड रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन पहला पॉइंट, यह उत्क्रमणीय होता है। दूसरी साइड यह अनुत्क्रमणीय होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। दूसरी साइड इसमें नया पदार्थ बनता है। तीसरा पॉइंट, इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। दूसरी साइड इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगला पॉइंट, इसमें बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा ली जाती है या निकाली जाती है। दूसरी साइड इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा ली जाती है या निकाली जाती है। उदाहरण, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना आदि। दूसरी साइड लकड़ी का जलना, दूध का दही बनना। अगला प्रश्न, समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है? उत्तर है, समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में अंतर निम्न प्रकार है। पहला कॉलम समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर, विषमांगी को कहते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। पहला पॉइंट, इसका संगठन एक समान होता है। दूसरी साइड इसका संगठन एक समान नहीं होता है। अगला प्रश्न, समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है? कॉलम समांगी मिश्रण, इसे होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। दूसरी साइड विषमांगी मिश्रण हेटेरोजेनस मिक्सचर। समांगी मिश्रण में पहला पॉइंट, इसका संगठन एक समान होता है। दूसरी साइड इसका संगठन एक समान नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, इसके अवयवों को नहीं देख सकते। दूसरी साइड इसके अवयवों को देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, इसके अवयवों के बीच पृथक सीमाएं नहीं होती हैं। दूसरी साइड इसके अवयवों के बीच पृथक सीमाएं होती हैं, जैसे नमक का पानी, चीनी का घोल आदि। दूसरी साइड जैसे रेत और पानी, तेल और पानी आदि। अगला प्रश्न, निक्षेपण क्या है? आंसर, निक्षेपण डिपोजिशन किसी पदार्थ का गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होना निक्षेपण कहलाता है। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन के विपरीत होती है। अगला प्रश्न, टिंडल प्रभाव क्या है? आंसर, टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट, जब प्रकाश किसी कोलॉइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे प्रकाश का मार्ग चमकीला दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न, उपधातु क्या है? उपधातु मेटालॉइड, ऐसे तत्व जो धातु व अधातु के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। उदाहरण बोरोन, सिलिकॉन, टिन आदि। अगला प्रश्न, विलयन के गुण लिखिए। उत्तर, विलयन के गुण निम्न प्रकार हैं। पहला, यह एक समांगी मिश्रण होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें विलय के कण बहुत छोटे होते हैं जिन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता। अगला पॉइंट, इसमें विलय के कण पूरे विलायक में समान रूप से फैले रहते हैं। अगला पॉइंट, इसके कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। अगला पॉइंट, ये स्थायी विलयन होते हैं। अगला पॉइंट, इसके कणों को छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, निलंबन के गुण लिखिए। आंसर, निलंबन सस्पेंशन के गुण निम्न प्रकार हैं। पहला पॉइंट, यह एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा पॉइंट, इसके कण नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, इसके कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। अगला पॉइंट, ये अस्थायी विलयन होते हैं। अगला पॉइंट,
इसके कणों को छानन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कोलॉइड विलयन के गुण लिखिए। कोलॉइड, इसके गुण निम्न प्रकार हैं। यह एक पिस्मांगी मिश्रण है। इनका आकार छोटा होने के कारण ये आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। इसके कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। ये स्थायी विलयन होते हैं। ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।